हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार बिलियन क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5 के आगे के प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न हम करा चुके हैं, हम प्ले लिस्ट में जाके देख लेना सारे प्रश्न। आइए देखिएगा प्रश्न नंबर 9। लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि हमें 40 प्रथम 40 पूर्णांक निकालने जो 6 से कटते होंगे, उनका योगफल निकालेंगे। तो आइए देखिएगा किस तरीके से इसे करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हल। लिखा है 40 धन पूर्णांक, तो लिख लेते हैं 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य है। यानी हमें वो 40 पूर्णांक निकालना है जो 6 से कटेंगे। तो सबसे पहला कौन सा होगा 6, दूसरा कौन सा होगा 12। तो पहला आएगा 6, दूसरा 12, फिर 18, फिर आएगा पहला 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, 30। इसी तरीके से हमें निकालना है 40। ये पहला पूर्णांक है जो 6 से कट रहा है। तो पहला है तो 1 से गुणा करी 2 में, दूसरा निकाला तो 2 से 6 की गुणा करी, तीसरा निकाला तो 6 की 3 से गुणा कर दी। इसी तरीके से 40 में जब निकालेंगे तो 40 की गुणा पहले 6 से करेंगे। तो 40 की गुणा करेंगे 6 से, तो 6 चौक कितना आएगा 24, यानी 240। 240 जो पूर्णांक होगा वो 6 से कटेगा, लेकिन वो कौन सा होगा 240 40वां पूर्णांक होगा। इसके बाद में देखेगा, फिर हम पहले निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद आएगा 6, फिर निकालेंगे डी, तो डी निकलता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो दूसरा पद है 12, पहला पद है कितना 6, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 6। इसके बाद में सबसे लास्ट वाला पद कितना है, लास्ट वाले पद को एल से लिखा जाता है 240 है। इसके बाद में कह रहा है कि कितने पूर्णांक होंगे इसमें, तो 40 पूर्णांक होंगे। 40 पूर्णांक यानी संख्याएं 40 होंगी, तो इसे लिखेंगे n बराबर 40। फिर हमसे योगफल पूछ रहा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सूत्र। योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l। दो फार्मूले होते हैं योगफल का, एक होता है सार्वधातुक में और एक होता है l में। l में तब लगाते हैं जब हमें l ज्ञात होता है। तो हमें ज्ञात है 240 है, इसलिए l वाला लगा दिया। फिर Sn, n का मान कितना है 40, बराबर में आएगा 40 बटे में 2 ब्रैकेट a का मान लगा देते हैं यहां से 6। यहां l लिखा है, l का मान 240, ये कट जाएगा 40 20 बार में, तो s 40 बराबर आएगा 20। यहां गुणा 40 और 240 और 6 जोड़ेंगे तो 246 आएगा। फिर s 40 बराबर 20 की गुणा कर लेते हैं। 20 की गुणा 246 में करेंगे तो यहां आएगा 0 0 0, 12 हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 4, 0 2 9 4, 4920। ये 40 पूर्णांकों का योग है जो 4 से कटेंगे। 4 से नहीं, जो 6 से विभाज्य होंगे। 40 पूर्णांकों का योग आएगा कितना 4920। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्या लिखा है। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है। यदि इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद 12 है और 15 पदों का योग, 15 पदों का योग दिया है 0। तो देखिएगा इसे भी किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है उसकी बात करेंगे। 12वां पद पूछा है, तो 12वें पद का सूत्र होगा a12 बराबर a प्लस का 11d। तो इसमें हमें a प्रथम पद निकालना है, d सार्वधातुक निकाल के इसमें लगाएंगे। तो पहले हम निकालेंगे a और d। तो देखिएगा पहले a और d किस तरीके से निकालेंगे, जो हमें दिया है पहले हम उसी से हम a और d निकाल लेंगे। उसके बाद में जो हमसे पूछा उसका सूत्र लगा के उसमें मान लगा देंगे। तो देखिएगा हमें दिया है समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, दिया है 15 पदों का योग। योग को ऐसे लिखा जाता है, 15 पद हैं तो 15 आएगा, बराबर में कितना है 0। अब इसका सूत्र लगा देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है 15 बटे में 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 15 में से 1 घटा दो, चलो 15 माइनस का 1
बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, फिर आएगा बराबर, यहाँ पर यहाँ डी लगाते हैं, फिर बराबर यहाँ जीरो लिखा है, जीरो लिख लेते हैं। अब ये 15/2 इधर भेजेंगे तो यहाँ जीरो लिखा है, तो जीरो लिखा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से आएगा 2a प्लस, यहाँ से घटाएंगे तो 14d बराबर में जीरो। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कटेगा, 2 से 14 भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ गया, कितना बचेगा 1 प्लस 2 सत्ते 14 और d बराबर में आएगा जीरो। ये 2 का पक्षांतर करेंगे फिर से जीरो हो जाएगा, तो a प्लस का 7d बराबर में 0 बटे में 2, ये गुणा में है ब्रैकेट के साथ तो बटे में आएगा जीरो के, तो जीरो के बटे में 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसलिए इससे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में कह रहा है कि यदि इसका चौथा पद, तो चौथा पद कितना है 12 है, तो चौथे पद को लिखेंगे a4 बराबर 12 दिया है, a4। अब इसका सूत्र लगाएंगे तो a प्लस का 3d बराबर में आएगा 12, इससे मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और हम a और d के मान निकालेंगे। तो देखिएगा अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दो, किसी में से एक समीकरण को आपको घटाना है, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 2 लिख लेते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब है हमें समीकरण 2 में से क्या करना है समीकरण 1 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, पहले किससे लिखेंगे, समीकरण 2 पहले लिखा है तो पहले 2 लिखा जाएगा, तो यहां से आएगा a प्लस का 3d माइनस, माइनस कर रहे हैं क्योंकि घटा रहे हैं। अब समीकरण 1 लिखेंगे तो a प्लस का 7d, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे तो इससे क्या होगा ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चेंज करके भी लिख सकते हैं। बराबर में 12 लिखें, यहां से 12 आएगा, माइनस का 0 करेंगे, चलिए 0 कर लेते हैं। अब आएगा a प्लस का 3d बराबर माइनस का, अब अंदर ब्रैकेट को हटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, तब जब ब्रैकेट को खोलते हैं। इसके बाद में यहां से आएगा 12 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 12, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3d और यहाँ पर बचेगा माइनस का 7d, तो 7d में से 3d घटाएंगे तो माइनस का 4d बराबर में 12, d बराबर 12 और बटे में आएगा माइनस का 4, 4 3 12, तो d बराबर हो जाएगा माइनस ये वाला और यहां से आएगा 3, ये आ गया क्या d, सार्वधांतर निकल के आ गया। अब निकालेंगे प्रथम पद यानी a निकालेंगे, तो a निकालने के लिए d का मान या तो समीकरण 1 में लगाएंगे या समीकरण 2 में लगाएंगे, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, फिर लिख देते हैं कि d बराबर माइनस का 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हमें जहां पर भी d मिलेगा वहीं पर आपको उसका मान लगा देना है। देखिएगा यहाँ a है तो a लिख लेते हैं प्लस यहाँ 7 और d है तो d का मान माइनस में है, ब्रैकेट में लगाएंगे बराबर में 0, ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लगाया, माइनस में नहीं होता तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। फिर आएगा a प्लस, अब इन दोनों की पहले चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 आएगा 21 बराबर में 0, फिर d a बराबर ये 21 का पक्षांतर यानी उस साइड में लिखेंगे तो यहाँ प्लस का है या माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है तो उधर जाके इसे किस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, ये a आ गया। अब हमसे पूछा 12वां पद, तो लिख लेते हैं, अब 12वां पद पूछा है यानी a12 बराबर a प्लस का 11d, मान लगा देते हैं a12 बराबर a का मान कितना है 21, चलिए 21 लगा देते हैं प्लस का 11 गुणा d का मान देखिएगा हम अभी निकालेंगे कितना है माइनस का है, माइनस का है तो किस में लगाएंगे ब्रैकेट में लगाएंगे मान। इसके बाद में आएगा a12 बराबर 21 प्लस माइनस होता है माइनस, 3 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 3 33, तो a12 बराबर 21 में से 33 नहीं घटेगा तो 33 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा किसका माइनस का, यानी कि अतः करके लिख देते हैं, अतः वार व पद बराबर माइनस का 12। अब यहां से 12वां पद हमने निकाला है तो श्रेणी के 15 पदों का योग शून्य था, शून्य लिख लिया, उसका सूत्र लगाया हमने 15 पदों का योगफल का। उसके बाद में हमें दे रखा था यदि इसका चौथा पद 12 है तो हमने a4 बराबर में कितना लिखा 12, यानी चौथे पद को a4 से लिखा जाएगा,
अब इसका सूत्र लगाया a प्लस का 3d बराबर में आएगा माइनस का 12। वो माइनस का नहीं प्लस है। फिर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करा, या तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं या प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने यहां पर लगाई थी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि लगाने के बाद में हल करा तो d का मान कितना है माइनस का 3 और d का मान आ गया, तो हमें a का भी मान चाहिए था। तो हमने क्या करा, इसे का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में लगाना था। आप 1 में लगाए चाहे 2 में लगाए, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर समीकरण 1 में लगा दिया मान। तो हमने जब समीकरण 1 में मान लगाया इसका, तो a का मान कितना आया 21। फिर हमसे जो पूछा था वो क्या सवाल में पूछा गया था 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा कि 12वें पद का फार्मूला लगा दिया और इसमें मान लगा के आंसर आया कितना हमारा माइनस का 12। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं क्या लिखा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी कि हमसे प्रश्न में जो पूछा गया वो 51 पदों का योग पूछा गया है। 51 पदों का योग के फार्मूले में हमें दो चीजें चाहिए, a और d। तो a और d पहले निकालेंगे उससे जो हमें प्रश्न में दिया है। तो हमें प्रश्न में दिया है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद, तो देखिएगा किस तरीके से हल करते हैं। तो लिख लेते हैं यहां पर हल लिखा है, दिया है। तो दिया है क्या कह रहा है कि जिसके दूसरे और तीसरे, तो दूसरे पद को a2 बराबर, तो दूसरा पद हमें दिया है और तीसरा पद क्रमशः बोला है। तो पहले दूसरा बोला है, क्रमशः के बाद में पहले बोला है दूसरे, तो क्रमशः कौन सा पद होगा दूसरा 14। अब इसका हम पहले सूत्र लगा देते हैं, a प्लस का d बराबर में आएगा 14। यानी कि इसका सूत्र होता है a प्लस का 1d बराबर में 14 दिया, 14 ऐसे ही लिख लिया। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में इसने बोला है और तीसरे पद, तीसरा पद जो है वो a3 से लिखना है बराबर, तीसरा पद कितना दिया है 18। अभी देखिएगा यहां पर दूसरा पद था तो a में एक d जोड़ा था, अब तीसरा पद है तो a प्लस कितना d आएगा 2d बराबर में 18 मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे या तो हम लगा देते हैं विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। तो समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, समीकरण 1 हम घटा देते हैं तो लिख लेते हैं पहले समीकरण 2, तो a प्लस का 2d, तो a प्लस 2d आएगा फिर माइनस। अब इसमें से इसको घटाना है तो यहां पर माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस का d बराबर में आएगा, पहले 18 लिखेंगे समीकरण 2 में से, 2 का पहले 18 लिखेंगे माइनस का करेंगे 14। अब ये a प्लस का 2d माइनस, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे यानी हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो अंदर का चिन्ह चेंज कर देते हैं। बराबर में 18 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ये माइनस का है, ये a प्लस का है, कट जाएगा तो 2d में से 1d घटाएंगे कितना बचेगा d बराबर में कितना आएगा 4। यानी d का मान आ गया कितना 4 आ गया। अभी निकालेंगे a का मान, तो a का मान निकालने के लिए d का मान या तो समीकरण 2 में रखेंगे या 1 में रखेंगे। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ये लिखना पड़ेगा कि d बराबर 4 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर भी हमें d मिलेगा वहां पर उसका मान कितना लगा देंगे 4। तो देखिएगा समीकरण 1 में लिखा है a प्लस यहां मिला d, d का मान कितना लगाएंगे 4, 4 लिख देते हैं बराबर 14 लिखा हुआ है 14 लिख लेते हैं। 4 का पक्षांतर करेंगे तो आएगा 14 और ये इधर लिखेंगे माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का इधर आके माइनस, तो a बराबर 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 10। ये आ गया प्रथम पद। अब हमसे कितने पदों का योगफल पूछा है, हमसे पूछा गया है प्रश्न में बोल रहा है कि 51 पदों का योगफल निकालिए। तो 51 पदों का तो पहले लिख लेते हैं सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 d आएगा। अब यहां पर n कितने पदों का बोला इसने 51 पदों का, तो यहां आएगा 51 बराबर, यहां पर भी 51 बटा 2 फिर 2 गुणा a का मान लगा देते हैं 10 फिर प्लस यहां पर 51 माइनस का 1 और बाहर d लिखा हुआ है तो d का मान गुणा लगा के लगाएंगे।
तो यहाँ पे डी का मान कितना है 4, 4 लगा दिया। फिर S51 बराबर 51/2, ब्रैकेट में आएगा 2 धाई 20, फिर प्लस 50, 51 में से 1 घटाएंगे 50 गुणे में 4, फिर आएगा S51 बराबर में 51/2, फिर आएगा देखिएगा 20, 20 और प्लस इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो 50 की गुणा 4 से होगी, तो 5 चौक कितना होता है 20, यानी कि 200 चलेगा। S51 बराबर, अब 51 नहीं कट रहा है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। अब यहां पर जोड़ेंगे तो 220 आएगा, यहां 200 लिखा है, यहां पे 20 लिखा है, प्लस कर रहे हैं तो 200 कितना आएगा 20। अब ये 220 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, यानी S51 इधर लिख लेते हैं, S51 बराबर यहां से आएगा 51 गुणा और यहां से 110 आएगा। S51 इन दोनों की गुणा करेंगे तो 51 एकम 0 लिख लेते हैं पहले ये वाला, 51 एकम 51 हासिल लगा 5, 51 एकम 51 और 5 कितना आएगा 56, तो इसका आंसर आएगा कितना 5610। देखिएगा इस प्रश्न में हमसे 51 पदों का योगफल पूछा था। 51 पदों का फार्मूले में ए और डी की जरूरत है, तो हमने क्या करा पहले ए और डी निकाला किससे, जो हमें दिया गया था। तो हमें दिया था दूसरा पद और तीसरा पद, तो हमने दूसरे पद का फार्मूला लगाया, फिर तीसरे पद हमें दिया था, तीसरे पद का फार्मूला बना के समीकरण 2 बना लिए, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके ए और डी के मान निकालने होते हैं। तो हमने क्या करा इन दोनों को हल करा, तो कैसे करा, समीकरण 2 में से 1 को घटाया, पहले हमने समीकरण 2 लिखा, फिर माइनस का समीकरण 1 करा, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस है, फिर खोलेंगे ब्रैकेट तो क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाता है। तो हमने चिन्ह चेंज करने के बाद में देखा कि a से a कट गया था, जो बच्चा वो हमने सॉल्व करा, तो d का मान कितना है 4। अब हमें a का भी मान निकालना था, तो d का मान किसी एक समीकरण में लगाना था, तो हमने क्या करा समीकरण 1 में रख दिया था। तो समीकरण 1 में यहां पर लिखा है a प्लस का d, तो d यहां पर लिखा हुआ d का मान हमने लगा दिया 4, तो 4 यहां पे लगाया बराबर में 14, 4 का पक्षांतर करा किसमें आया माइनस में, तो माइनस का 4, तो 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 10। इसके बाद में हमने SN का सूत्र लगाया, उसमें मान लगाए, फिर हमने क्या करा आंसर निकाला, कितना आया आंसर आया हमारा 5610। इसके बाद में करते हैं प्रश्न नंबर 12। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद a और सार्वंतर d, तो हमें a और d ज्ञात करना है इस प्रश्न का। तो देखिएगा किस तरीके से हल करते हैं इसे, तो हमें जो दिया है उन्हीं के फार्मूले लगाना है। तो हम लिख लेते हैं दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमसे कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी की प्रथम 9 पदों का योग, तो 9 पदों के योग को लिखा जाता है S9, योगफल को S से लिखा जाता है, पद जो है वो कितने हैं 9, तो यहां लिखेंगे 9 बराबर में कितना आएगा 81। अब इसी का फार्मूला लगा देते हैं, तो आएगा 9/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस, तो n का मान कितना है 9 है, 9 लगा देते हैं माइनस का 1 d बराबर में आएगा 81। देखिएगा Sn यहां पर लिखवाते हैं, Sn का सूत्र होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 और d आएगा। अब हमें यहां पर जो n है वो कितना है 9, तो हमने यहां पर भी 9 लिखा है। तो देखिएगा जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पे 9 लिखना है, यहां पर लिखा है n, तो यहां पर 9/2, फिर यहां पर n लिखा हुआ है देखिएगा, तो यहां पर भी n का मान कितना आएगा 9, फिर ये हम इधर लेके आते हैं, या फिर 9/2 गुणा यहां से लिखेंगे 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8d बराबर में 81। इसके बाद में हमें क्या करना है कि यहां से देखिएगा कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 यहां से आएगा कॉमन और 2 यहां से आ जाएगा, तो 9/2 गुणा यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया, a बचेगा प्लस 2 चौक 8, 4 बार में कट जाएगा बराबर में आएगा 81, ये कटेगा 2 से 2। अब ये 9 गुणा में है, इसके साथ इधर लेके आएंगे तो यहां बचेगा a प्लस का 4d बराबर में 81/9, ये गुणा में है इस ब्रैकेट के साथ में, इसलिए इधर लेके आएंगे तो कहां जाएगा बटे में, 9 कटेगा 81, 9 से कटेगा 81 9 बार में, तो आएगा a प्लस का 4d बराबर में 9, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में देखिएगा
हमें और भी कुछ दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग। अब हम 17 पदों का योग का सूत्र लगाएंगे, तो S17 बराबर में 289 है। अब इसका सूत्र लगाएंगे तो आएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1d बराबर में 289। अब यहां देखिएगा 17/2 फिर से ऐसे ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट में 2a प्लस 17 यहां पर लिख लेते हैं 17 में से एक गया कितना बचेगा 16 और यहां से d आएगा बराबर में 289। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 17/2 ब्रैकेट लगाएंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 यहां देखो 2 से ये कटेगा, 2 से ये भी कट जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा a, यहां से 2 बाहर आ गया प्लस 2 से 16 काटेंगे 8 बार में कटेगा, यहां से बचा d बराबर में 289। 2 से ये 2 कटेगा, अब ये 17 इधर आएगा तो किस में जाएगा बटे में 289 के, तो 289 बटे में 17 से काटेंगे 17 एकम 17 तो ये 289 जो है वो 17 बार में कटेगा। इसके बाद में आएगा a प्लस का 18d बराबर में 17। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 मान चुके हैं, इसे मानेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और d के मान निकालेंगे, तो उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हल कर रहे थे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, तो पहले 2 लिखेंगे तो a प्लस का 8d, फिर ये माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद इसे लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखना है, तो a प्लस का 4d बराबर में समीकरण 2 से आएगा 17 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे कितना करेंगे 9, फिर आएगा a प्लस 8d माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो a माइनस का 4d बराबर 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8, a से a कटेगा, जो बचा वो लिखेंगे तो यहां देखिएगा प्लस का 8d और यहां माइनस का 4d बचा, तो 8d में से 4d घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहां देखिएगा 4d बचेगा, 8d प्लस का है माइनस का 4d, ये दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बराबर में 8, फिर ये 4 गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो d बराबर 8 बटे में 4 से 8 घटेगा 2 बार में, तो d बराबर 2। एक आंसर ये आ गया। इसके बाद में हमें a का भी मान हमसे पूछा गया है, तो a का मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, तो हम d बराबर किस में लगा देते हैं समीकरण 1 में लगा देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर भी हमें d मिलेगा वहां पर हमें 2 लिखना है, तो देखिएगा समीकरण 1 में पहले यहां पर मिला a, तो a प्लस यहां से 4 गुणा d का मान लगा देते हैं कितना लगाना 2, फिर बराबर में आएगा 9, फिर आएगा a प्लस 4 दूनी 8 बराबर में 9, 8 को उधर लेके चलते हैं तो आएगा 9 माइनस का 8, तो a बराबर में 1। ये 8 प्लस का है, साइड चेंज करते हैं इसकी तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है, इस साइड में प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1, ये आ गया प्रथम पद लिख देते हैं, अतः प्रथम पद बराबर में 1 तथा सार्वंतर कितना निकाला, सार्वंतर आया है d यानी कि 2 आया, और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद में करते हैं प्रश्न नंबर 13। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। इस प्रश्न में हमें प्रथम और अंतिम पद दिया है, प्रथम पद a अंतिम पद l, यानी हमें a और l दिया है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कितने पद हैं और इनका योग क्या है। पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे, फिर उसी के उतने ही पदों का हमें योगफल करना है। तो आइए देखिएगा इसे किस तरीके से हल करते हैं, तो डाल लेते हैं हल। अब यहां पर हमें दिया है a बराबर, पहले लिख लेते हैं a प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं a से, कितना दिया है 17। इसके बाद में l बराबर यहां से हमें 350, तो 350 दिया है। फिर इसके बाद में कह रहा है यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर किससे लिखा जाता है d से, तो d बराबर दे रखा है 9,
पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में कह रहा है और इनका योग क्या है, यानी Sn भी हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला से पहले हम L का सूत्र लगाएंगे, उससे हम निकालेंगे n पदों की संख्या। तो लिख लेते हैं L बराबर में दिया 350, L का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 d बराबर में 350। अब यहां पर a, तो a का मान हमें दिया है 17 प्लस n माइनस का 1, हमें n निकालना है तो हमने n ऐसे ही लिखा। d का मान कितना है, d का भी मान लगा देते हैं 9 बराबर में 350। इसके बाद में ये n माइनस का 1 गुणा 9 ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, यहाँ 350, और ये जो 17 है 17 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस का लिखा है, इस साइड में माइनस का लिखा जाएगा। फिर यहां से n माइनस का 1 गुणा 9 बराबर 350 में से 17 घटाएंगे तो इधर 2.5 ले लेते हैं, 10 हो जाएगा, 10 में से जाएगा 7, कितना बचेगा 3, यहाँ बचा 4, 4 में से जाएगा 1, घटा देते हैं, कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, 3 लिख लिया। अब ये 9 बटे में जाएगा इसके 33, 3 बटे में 9, 9 से ये काट देते हैं, 9 से 333 काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा तो 9 तिया 27। अब यहाँ 27 आया है, कितना 33 बचा, कितना 6, 6 यहाँ पर इसके बगल में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 63, 9 सत्ते 63, तो n माइनस का 1 बराबर में 37, तो n बराबर 37 और 1 इधर लेके आएंगे प्लस का तो n बराबर आ गया 38, यानी पदों की संख्या कितनी आई, 38 पद आएंगे। और अब लगाएंगे हम फार्मूला Sn वाला, तो लिख लेते हैं Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l। l कब लगाते हैं, l तब लगाते हैं, l वाला फॉर्मूला तब लगाया जाएगा l के पदों में जब l ज्ञात होगा, और l हमें दिया है 350, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर आएगा Sn, n का मान कितना है 38 बराबर में 38 बटे में 2 ब्रैकेट में यहाँ पर a लिखा है, a का मान 17 लगा देते हैं प्लस l, L का मान कितना है 350 ब्रैकेट बंद, S 38 बराबर ये 38 2 से कटेगा तो काटेंगे तो कटेगा 2 एकम 2 और इधर एक आएगा 2 ने 18 यानी 19 बार में, और इन दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, फिर आएगा 7, 1 और 5 6 और आएगा 3, 367। फिर आएगा S 38 बराबर 367 की गुणा करते हैं 19 से, 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6, फिर आएगा 9 छक 54, 54 और 6 60, हासिल लगा 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, फिर गुणा 7 6 3, फिर 3 7 9 6 69 73, ये 38 पदों का योगफल आया। इस प्रश्न में हमसे पूछा था, जो हमसे पूछा कि कितने पद हैं, तो कितने पद हैं यानी n पूछ रहा था, n निकाला हमने, कितना है 38, और हमसे पूछा उन्हीं का योगफल ज्ञात करना, यानी उनका योग कितना आएगा, तो 38 पदों का योग आया 6973। लेकिन यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया था 17, तो हमने प्रथम पद पहले लिखा 17, अंतिम पद दिया था 350, अंतिम पद लिख लिया, सार्वंतर बोला था 9 है तो हमने ये भी लिख लिया d बराबर 9। पूछा इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद क्वेश्चन मार्क, उन पदों का योगफल यानी Sn क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर हमारे पास d है और कितना है 17, n निकालना है तो n निकालने के लिए l का फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाने के बाद यहाँ से a का मान लगाया, यहाँ d का मान लगाया, बाकी 17 को इधर ले गए, तो इस तरीके से हमने निकाला तो कितना आया 38। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू।